हाय बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं तुम्हारे भाई आशीष सर में। तो हमने आज तक के पिछले वीडियो में जो पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कह रहा है कि यदि cot थीटा का मान दे दिया है 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसका मान ज्ञात करना है, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, फिर एक ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर दूसरा यहाँ पर है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम पहले ये देखते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है, यानी cot थीटा बराबर 7/8। तो हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब। देखिए यहाँ पर साइन है, कॉस है, तो साइन कॉस में यानी लंब और कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। कर्ण का भी आवश्यकता, यहाँ पर लंब और आधार दिया है, कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। तो साइन और कॉस में कर्ण की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम पहले कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिया तो cot थीटा बराबर लिखा है, मान लेते हैं यहाँ पर थीटा अंश का कोण बना रहा है। इसे हम मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b और ये c। यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा है। तो cot थीटा बराबर होता है कि आधार बटे में लंब। तो आधार का मान दे दिया है 7 और लंब का मान दे दिया है 8। ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। हमें कर्ण नहीं पता है, इसका मान ज्ञात करना है, ये हमें पता नहीं है। तो कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण इसमें दिया है, लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसका वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें बड़ी भुजा है AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर है AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का मान तो ज्ञात करना है, AB का मान दे दिया 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका BC का मान दे दिया 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे 8 बटे 64 हो जाएगा, 7 का करेंगे 7 7 49 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 9 और 4 13 और 7 6 6 4 10 1 11 113 आ रहा है। तो AC का स्क्वायर बराबर आ जा रहा है 113। तो AC का मान ज्ञात करना है, तो AC बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 113। यानी 113 का वर्गमूल होता नहीं है, तो AC का मान आ जाएगा अब क्या 113, यानी अंडर रूट लिख सकते हैं 113। इसका मान इतना आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, फर्स्ट है लिखा है कि 1 प्लस फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा है और सेकेंड ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। इसमें एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। फिर अपॉन एक अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप लोग पीछे द्विघात समीकरण में या द्विघात समीकरण में पढ़े होंगे प्रमेय, या इसके पहले कि आप लोग जानते हैं कि यदि एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, दूसरे में a माइनस बी हो, तो इसके बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोगों ने ये पीछे फिर चैप्टर में पढ़े होंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पर ये देखते हैं a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। तो ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे में। ये भी वैसे ही है, 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है। तो ये पर लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके आगे और आप लोग पढ़े होंगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक प्रमेय होती है कि यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसके बराबर क्या होता है, तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ वो प्रमेय अभी नहीं बताया गया है, तो हम जैसे पढ़े हैं उसी के रिगार्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं आसानी से। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस साइन का मान होता है यहाँ पे हम लोग लंब बटे में कट साइन थीटा होता है लंब बटे में कट। लंब का मान 8 दिया हुआ है और कर्ण का मान दिया है कड़ी में 113 हो जाएगा 113। इसका वर्ग है तो इसका वर्ग कर देते हैं अपॉन
1 माइनस, अब cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार का मान 7 है और कर्ण का मान 13 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बटे में कर्ण में 13 113, और इसका वर्ग है तो इसका वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 1 हो जाएगा माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 8 होते हैं 8 बटे 64 हो जाएगा, कड़ी में 13 का वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी केवल 113 बचेगा, और बटे में हो जाएगा 1 माइनस 7 का वर्ग करेंगे 7 से हो जाएगा 49 ऐसा 49 और कड़ी में 113 करेंगे तो 113, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको प्लेस कर देंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको प्लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो घटाइए 113 का गुणा करेंगे 1 में 113 हो जाएगा, 113 में से 64 घटेगा तो हो जाएगा 113 माइनस 64 और कौन हो जाएगा 113, फिर वैसे इसका करेंगे तो 113 माइनस 49 हो जाएगा और बटे में 113, ठीक है। तो ये 113 से 113 कट जाएगा और यहाँ पर देखिए 113 में से 64 को घटाते हैं तो ये 13 में से 4 घटेगा, मतलब ये 3 में से 4 तो घटेगा, 13 में से 4 घटेगा बचेगा 9, अब यहाँ पर बचा 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा और बटे में हो जाएगा, यहाँ पर 49 घटाएंगे 113 में से 49 तो 13 में से 9 घटेगा तो 4 बचेगा और 10 में से 6 घटेगा 4, यानी आ गया 49 बटे में 64, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से, यानी इस तरह से था इसका एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके रिगार्डिंग इसको इस तरह से ऊपर में लिखा गया है, लिखने के बाद सभी का मान करके सॉल्व किया गया 49 बटे में 64 आ गया। या दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि cot स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछ रहा है दूसरे का cot स्क्वायर थीटा, तो आप लोग जानते हैं cot थीटा का मान दे दिया है 7 बटे में 8, तो cot का मान दे दिया है 7 बटे में 8 और इसका स्क्वायर पूछ रहे हैं, स्क्वायर कर देते हैं, कर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यानी 7 का स्क्वायर 7 के 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 बटे 64, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए इसमें थोड़ा सा मैं बता रहा था कि प्रमेय यानी कुछ सरसंख्याएं होती हैं जो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके बराबर होता है, हम ये बता दे रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बटे में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। तो आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े होंगे जब इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था तो cos बटे में sin थीटा बराबर होता है cot थीटा, ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ से cot थीटा का मान किया है इतना और ये, तो हमें ये सभी कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कर याद करेगा, ऐसे हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक मान आएगा और फिर ये मान डायरेक्टली वहाँ पर रखकर सॉल्व कर सकते हैं। बट हमें इस चैप्टर में यानी प्रश्नावली 8.1 में ये चीज तो पढ़े नहीं, ये सरसंख्याएं हम पढ़े नहीं, अगले चैप्टर में मिलेगा, इसलिए हम ऐसे ही बता दिए। आप लोग चाहे तो आसानी से इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, यदि पेपर में आ गया तो आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ऐसे सॉल्व करें या डायरेक्टली इसको सॉल्व कर इतना इसका मान इतना आ जाएगा, फिर यहाँ पे इसका मान करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम उम्मीद है बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन यानी नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, और 8 में क्या कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांचिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सॉरी यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी थीटा ही रहेगा, या इसको a कर देते हैं, सॉरी ये a हो जाएगा और इसे भी a बना देंगे, यानी एंगल सभी का सेम होना चाहिए। यहाँ पर एंगल सेम दिया गया है, मिस्टेक से गलती से मतलब गलत लिख दिया था। तो यहाँ पर देखते हैं इसको सॉल्व करने, तो आप ये जानते हैं कि tan का मान तो मिल जाएगा आसानी से कि cot का वैल्यू जो था, पहले यहाँ से cot की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ लिखा है 3 cot a बराबर दिया है 4, तो cot a बराबर हो जाएगा 4 अपॉन ये इसके अपॉन में चला जाएगा 3, यानी cot a मान लीजिए 4/3, यानी cot a और 4/3। तो जानते हैं कि cot का अपोजिट tan होता है, तो tan का मान आसानी से मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखते हैं कि sin और cos का मान ज्ञात करना है, तो sin और cos का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका एक पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो cot a का होता है कि आधार बटे वेक्टर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं,
ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पर ए है, ठीक, ये बी हो जा रहा है और ये सी हो जा रहा है। यहाँ पर एंगल बना है, कॉट और आधार बटे में लंब होता है, तो आधार का मान ये हो जाएगा 4 और कर्ण लंब का मान 3। तो कर्ण का मान आप लोग बता सकते हैं डायरेक्टली पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। ठीक है, तो AB का मान दे दिया 4, 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस BC का मान दे दिया 3, 3 का वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा और प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी AC का वर्ग बराबर दे दिया 25, तो AC बराबर हो जाएगा 5। अब हम करना है कि ये हो जाएगा अंडर या अंडर 25 का मान 5 होता है, यानी इसका मान आ गया अब 5। ठीक है, तो हम अब आसानी से यहाँ बदल कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखते हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं, यही हमें बताना है। तो हम मान यहाँ से रखते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं, ये देखिए 1 हो जाएगा और माइनस tan के बराबर आप लोग जानते हैं कि लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार, तो आधार का मान लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है, इसका वर्ग करके इसका वर्ग कर देते हैं और बटे में ये फिर क्या है 1 प्लस है, सो 1 प्लस tan a का मान तो वही हो जाएगा 3 बटे 4, इसका वर्ग करके वर्ग कर देते हैं बराबर ये cos a बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, cos a बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है, तो हो जाएगा 4 बटे में 5, इसका वर्ग इसका वर्ग कर देंगे माइनस sin a का मान होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, तो लंब का मान दिया है 3 और कर्ण का मान दिया है 5, इसका वर्ग। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन पर देखते हैं क्या दोनों साइड इक्वल हो रही है या नहीं। अगर इक्वल हो जाएगी तो ये है, मतलब ये बराबर है, ये नहीं होगा तो ये बराबर नहीं है। तो इसको जांचते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, बटे इसका वर्ग करेंगे तो 1 प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, बराबर ये इसका वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस 3 3 9 और 25, इस तरह से ये इक्वल हो गया। अब क्या करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इस 9 को हटा देते हैं, तो 16 में से 9 बढ़ेगा कितना बचेगा तो 7। यानी देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 माइनस 9 और बड़े में 16 हो जाएगा, बड़े में इसको कर लिखेंगे तो 16 प्लस 9 और बड़े में 16, वहीं इस तरह से हो जाएगा बराबर। इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का हर समान है, अंश को घटा देते हैं, तो 16 में से 9 बढ़ेगा कितना बचेगा, तो 16 में से 9 बढ़ेगा तो बचेगा 7 और बड़े में हो जाएगा ये 25। तो ये 16 से 16 कट जाएगा और 16 में से 9 बढ़ेगा बचेगा 7 और बड़े में 16 में 25, यानी 7 बटे में 25 बराबर 7 बटे में 25। ये दोनों साइड इक्वल आ गई। क्या है, ये दोनों तो कहा है जांचिए कि ये इतना है या नहीं, तो हमने यहाँ पर जांच किया तो बराबर पता चला कि 7/25 अपॉन इक्वल टू 7/25, यानी 7 बटे में 25 बराबर 7 बटे में 25, दोनों साइड क्या है इक्वल है। तो लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों साइड क्या है इक्वल है। इस तरह से हम इसको सॉल्व